अगर आप भी एक स्कूटी लेने का मन बना रहे हैं तो जैसे ही स्कूटी की चर्चा अपने परिवार में होती है, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, परिवार के साथ, तो वहाँ आता है जी पेट्रोल वाली स्कूटी लें या इलेक्ट्रिक स्कूटी लें, कौन सी ज़्यादा टिकाऊ है, किससे हमें फ़ायदा होने वाला है, किस किस के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, यानी कि इस पे एक डिस्कस चलता है घर में। तो आज हम टेक्निकली पूरी रिसर्च के बाद में, पूरी जानकारी के बाद में आपको कंपैरिजन करके बताएंगे कि ईवी और पेट्रोल स्कूटी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक स्कूटी और पेट्रोल स्कूटी में क्या क्या डिफरेंस है, दोनों में लेने में आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या क्या आपको किस चीज़ का डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है। तो कंप्लीटली जानकारी दोस्तों आज इसमें देने वाले हैं। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव। चैनल पर आप नए हैं, अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा दें जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। और बेल आइकॉन के पास में ऑल वाला बटन है, उसे भी एक बार ज़रूर क्लिक कर दें जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अब दोस्तों आते हैं टॉपिक पर। तो पहले बात करते हैं, ये देख रहे हैं ये पेट्रोल वाली स्कूटी है और ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटी हम लेने जाते हैं बाज़ार के अंदर तो आज की डेट में पेट्रोल स्कूटी में ज़रूर थोड़े से पैसे हमारे ज़्यादा खर्च होने वाले हैं, 10 से 15 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्च होने वाले हैं। लगभग 90,000 से 1 लाख के बीच में आपको पेट्रोल स्कूटी मिलने वाली है। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटी की अगर हम बात करते हैं तो लगभग आप मान के चलिए जो स्टार्टिंग मॉडल है लिथियम बैटरी के साथ में वो तकरीबन 70-75 हज़ार से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे कि इलेक्ट्रिक स्कूटी या पेट्रोल वाली स्कूटी को जो आदमी लेता है वो लोकल में चलने के लिए लेता है और स्कूटी से आप अपने लगभग कोशिश करते हैं भाई 50-60 किलोमीटर या मैक्सिमम 70 किलोमीटर की रेंज में हम अपने काम कर लें। बाकी अगर ज़्यादा दूर जाना है तो स्कूटी उतनी सेफ़ नहीं मानी जाती लॉन्ग रूट के हिसाब से। लॉन्ग रूट के हिसाब से आदमी या तो बाइक लेता है या फिर गाड़ी लेता है। तो हम बात करेंगे 70 किलोमीटर के एवरेज अगर पर डे का आपका रनिंग है और आप चाह रहे हैं कि बच्चे ट्यूशन जाने हैं, मुझे ऑफिस जाना है, बाज़ार से सब्ज़ी लेनी है, एक स्कूटी लेनी है, तो मुझे किस चीज़ में फ़ायदा होने वाला है। तो स्कूटी कीमत की जहां बात करते हैं तो वहाँ पेट्रोल की स्कूटी ज़रूर थोड़ी महंगी आने वाली है। दूसरा, इसका सर्विसिंग का चार्ज भी हर 2 महीने या महीने में आने वाला है दोस्तों। तो पहले हम कंपैरिजन करेंगे 1 साल के लिए। 1 साल में हमारा क्या खर्चा होने वाला है पेट्रोल स्कूटी में और क्या खर्चा होने वाला है इलेक्ट्रिक स्कूटी में। हमने जो एवरेज लिया है वो 70 किलोमीटर का एवरेज लिया है पर डे का दोस्तों। एवरेज में 50 से 70 किलोमीटर के बीच में हम चलते हैं। तो हम बात करते हैं अगर पेट्रोल स्कूटी की हम बात करते हैं और हमें जाना है 70 किलोमीटर तो लगभग हमारा 1.25 से 1.5 लीटर के आसपास पेट्रोल खाने वाली है। लगभग मान के चलिए कि मैक्सिमम 45 से 50 का एवरेज आता है जब फील्ड में स्कूटी चलती है। तो हमारा यहाँ करीबन पर डे का जो खर्चा है लगभग 150 रुपये होने वाला है दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी की तो यहाँ इलेक्ट्रिक स्कूटी की जब हम बात करते हैं तो हमारा तकरीबन मान के चलें कि आपका 1.5 यूनिट का चार्जिंग का खर्चा होने वाला है। तो उसकी अगर हम कीमत की बात करते हैं तो लगभग 15 रुपये हमारा पर डे का बिजली बिल में खर्च होने वाला है। यानी चलेगी तो ये भी एनर्जी से, ये भी रोज़ चार्ज करनी है तो इसमें बिजली का बिल का खर्चा होने वाला है। कीमत में हमने बात की तो कीमत में हमारे यहाँ ज़्यादा पैसा खर्च हुए, यहाँ कम खर्च हुए। फिर हमने बात की रोज़ का खर्चे की तो रोज़ के खर्चे में यहाँ हमारे 15 रुपये खर्च हो रहे हैं, यहाँ हमारे 150 रुपये खर्च हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसकी सर्विस की। तो सर्विस की भी अगर बात कर लेते हैं तो इसमें सर्विस की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर्विस के लिए इसके अंदर मूवेबल पार्ट नहीं होते दोस्तों। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर मूवेबल पार्ट मात्र मान के चले 50 से 60 है, जैसे मोटर है, बेरिंग है या कुछ और पार्ट्स हैं। लेकिन जहां हम पेट्रोल स्कूटी की बात करते हैं तो वहाँ मूवेबल पार्ट ज़्यादा हैं, तो उनमें मेंटेनेंस भी आता है, उसकी सर्विसिंग भी हमें हर महीने या 2 महीने में करानी पड़ती है। तो यहाँ तकरीबन हमारा सर्विस के खर्चे की अगर हम बात करते हैं तो 10 से 12 हज़ार रुपये साल का सर्विसिंग खर्चा हो जाता है, यहाँ हमारा नहीं होता है। तो अभी तक हम 1 साल में मोटा मोटी अगर हम बात करते हैं तो मोटा मोटी 1 साल के अंदर में हमारा यहाँ जो खर्चा हुआ वो तकरीबन मैंने बताया पर डे का अगर हमारा 150 रुपये का पेट्रोल खर्च हो रहा है और उसके साथ साथ हमारा 1 महीने की अगर हम बात करते हैं तो 1 महीने में हो जाता है 4500 से 5000 के बीच खर्चा। और अगर हम पूरी साल की बात करते हैं तो साल में 12 महीने होते हैं तो 12 महीने में लगभग बैठ तो जाता है 60 हज़ार रुपये पर हम एवरेज में 50 हज़ार रुपये लेके चलेंगे कि कुछ दिन हो सकता है कि हम स्कूटी नहीं चलाते हैं एवरेज में। तो हमने मान के चला भाई एवरेज में 4-5 हमारी छुट्टी भी रह जाती है महीने में, तो उस हिसाब से 50 हज़ार रुपये मिनिमम हमारा है साल में खर्च होने वाला है। और जो यहाँ जाके हो जाता है हमारा 5,000 रुपये, चूँकि पर डे का 15 रुपये खर्च हो रहा है तो महीने में 450 रुपये। और हम यहाँ ये भी हमने 1 साल चलाई लगातार तो हमारा लगभग यहाँ खर्चा हुआ 5,000 रुपये, चूँकि यहाँ सर्विस चार्ज बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों
इसकी जो बैटरी की वारंटी होती है वो, अगर लिथियम के साथ हम बात कर रहे हैं तो लगभग मान के चलिए कि इसकी बैटरी की वारंटी होती है 3 साल। तो हम 3 साल में टोटल कंपैरिजन करेंगे कि 3 साल होने के बाद में, चूँकि इसकी बैटरी डलनी है 3 साल के बाद में, तो फिर कौन सी सस्ती पड़ने वाली है, अब ये जानकारी भी आपको देंगे और तथ्य के साथ जानकारी देंगे। दोस्तों वीडियो में आप अंत तक रहना, चूँकि ये टेक्निकल वीडियो है और मैंने बड़ा सर्च करके ये बनाई है, सारी चीज़ों की जानकारी निकाल के, पूरा एवरेज निकाल के तभी इस वीडियो को बनाया है। तो वीडियो में दोस्तों आप अंत तक रहना। अब हम 3 साल बाद की बात करते हैं। तो 3 साल बाद जैसे हम बात करते हैं तो 3 साल बाद में हमारी स्कूटी का जो 50,000 के आसपास पर ईयर इसका खर्चा हमारा पेट्रोल और अन्य खर्चों में आ रहा है, और सर्विसिंग की बात कर रहे हैं तो लगभग 10,000 रुपये साल का खर्चा सर्विसिंग पर आ रहा है। यानी कि हमारा 60,000 रुपये साल का खर्चा हो गया है यहाँ। और 60,000 रुपये साल के खर्चे की अगर हम बात करते हैं तो 3 साल में हमारा 1,80,000 रुपये खर्च हो चुका है, स्कूटी ने हमारा खर्च कर दिया है। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ने हमारा जो खर्चा था वो 5,000 रुपये साल का ही चल रहा है, क्योंकि 3 साल हमारी बैटरी वारंटी में है। अगर कोई दिक्कत होती है तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट बदल के देगी। हमारा चार्जिंग का खर्चा यहाँ रेगुलर चल रहा है, तो हमारा चार्जिंग का खर्चा अगर रेगुलर चल रहा है तो हमारा 15,000 रुपये 3 साल के अंदर खर्च हुआ दोस्तों। तो यहाँ हमारा 15,000 खर्च हुआ, यहाँ हमारा 1,80,000 रुपये खर्च हुआ। तो लगभग 1,65,000 रुपये हमने यहाँ ज़्यादा खर्च किया। अब हमारी बैटरी चूँकि 3 साल की वारंटी ख़त्म हो गई है, तो हम ये मान लेते हैं हमारी बैटरी ख़त्म हो गई और अब हमें नई बैटरी लेनी है। तो अगर हम नई बैटरी लेते हैं तो नई बैटरी की कॉस्ट मान के चलें कि आप भाई 35,000 रुपये के आसपास नई बैटरी की कॉस्ट मान लेते हैं। तो अगर हम 35,000 रुपये नई बैटरी की कॉस्ट भी मान लेते हैं और नई बैटरी हमने लगवा दी, फिर 3 साल के लिए रेडी हो गई, और यहाँ हमारा 1,80,000 रुपये खर्च हो गया है। तो अगर इस खर्चे में से इस खर्चे को माइनस करते हैं तब भी हमारा 1,30,000 रुपये 3 साल में ज़्यादा खर्च हो गया है। उसके साथ साथ इससे पॉल्यूशन भी होता है। नॉर्मल लोकल में चलने की भी बात करते हैं, जैसे नॉर्मली मॉडल है तो वहाँ हमें इंश्योरेंस की भी ज़रूरत नहीं होती है, इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है, पर वो सेफ्टी का फीचर्स है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा दोस्तों। तो यहाँ तक अगर हम बात करते हैं तो यहाँ तक हमारी जो ईवी है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रही पेट्रोल स्कूटी से। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा तो बहुत सारे लोग पेट्रोल स्कूटी क्यों लेते हैं, ईवी सभी लोग क्यों नहीं लेते। अब ईवी का कुछ डिसएडवांटेज भी है दोस्तों, तो आज वो डिसएडवांटेज भी मैं बता दूं ईवी का। अभी क्या है, मार्केट के अंदर चार्जिंग पॉइंट नहीं है, तो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमने घर से चार्ज किया, किसी कारणवश हमें थोड़ा ज़्यादा जाना पड़ गया, तो हमारी जो स्कूटर की बैटरी अगर कहीं डाउन हो जाती है बाज़ार में या कहीं बीच में, तो वहाँ से हमें खींच के लेके आनी है। और यहाँ क्या है कि हम पेट्रोल डलवा लिया हमने, तो हम रात के 12 बजे भी हमें जाना है कहीं तो तुरंत पेट्रोल डलवाओ लेके चल सकते हैं। तो अभी तक इसका एडवांटेज है इस स्कूटी का। अभी तक मैं इसके डिसएडवांटेज बता रहा था आपको, ये इसका एडवांटेज है कि इसे आप कहीं भी कभी भी लेके चल सकते हैं, या इसको चार्ज करना आपको ज़रूरी पड़ेगा। जैसे ही हमारे देश में चार्जिंग सेंटर हो जाएंगे, कुछ प्राइवेट लोग चार्जिंग सेंटर बना लेंगे, उस समय इस स्कूटी का तोड़ नहीं है। तो मेरे हिसाब से भविष्य में सबसे नंबर 1 अगर होने वाली है तो वो इलेक्ट्रिक स्कूटी होने वाली है। अगर आपका लोकल में ही चलना है, रोज़ का लोकल का ही काम है, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जहाँ इमरजेंसी कोई पड़ सकती है, रिस्क कोई पड़ सकता है, तो आप पेट्रोल स्कूटी भी दोस्तों ले सकते हैं। कंपैरिजन आपको करना है, ज़रूरत आपकी है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको अगर इलेक्ट्रिक लेनी है तो आप इलेक्ट्रिक ले सकते हैं, और पेट्रोल लेनी है तो पेट्रोल ले सकते हैं। दोस्तों मैंने जो डाटा जुटाए हैं, बिल्कुल अपनी जानकारी करके डाटा जुटाए हैं, हो सकता है मेरे डाटा में थोड़ा बहुत कहीं डिफरेंस लगे आपको, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कंपनी के साथ अलग अलग एवरेज होते हैं। तो दोस्तों मैं किसी ब्रांड को प्रमोट या डिमोट नहीं कर रहा हूँ, ये कंपैरिजन आपको करना है। हर चीज़ के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं, तो ये आपको देखना है मुझे कौन सी चीज़ परचेज करनी है। दोस्तों आप मेरी वीडियो में अंत तक रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।